मम्मी कल का प्लान डन, कल का प्लान डन डन डन, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, डन डन। कल का धुआं से लगी गाय। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को भी दो, मेरे को भी दो यार, ये तो बहुत चालू है। अब मैं गाइस ये धुएं से पता चल रहा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गरम गरम भाप से पता चल रहा होगा कि अभी अभी बना के मम्मी लेके आई हैं। मम्मी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी एक बार। अब तो आपका इद्दत पूरा हो गया ना, अब तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अरे फाइनली अब आप मेरे ब्लॉग में आओगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना जल्दी। मेरे को भी दो, मेरे को भी दो यार, ये तो बहुत चालू है। अब मैं पप्पी देगी रह नहीं रही है, मुझे दे ही नहीं रही है। पुकी मम्मी है मेरी, मम्मी पुकी है, पुकी एकदम पुकी। और जैसे कैमरा ऑन करती ना तुरंत अपना ऐसे चुन्नी उन्नी ढकने लग जाती है। और मैं बेशरम, मुझे हमेशा मम्मी डांटती है, खाना खा रही हो चुन्नी लेके खाना खाओ ऐसे। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैंने ये ब्लॉग एक्चुअली मम्मी के साथ छोका लगाया है मैंने। पहले मम्मी ने मुझे गर्म पानी पिलाई, ठीक है। अच्छा मम्मी, सबसे पहले आपने मुझे क्या दिया? मैं उठी तो सबसे पहले आपने मुझे क्या दिया? पानी। उसके बाद लाल चाय जो मेरी फेवरेट है मेरी मम्मी के हाथ से। मतलब मुझे कोई लड़का या कोई वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता सिवाय मेरी मम्मी के। मेरी मम्मी, मैं घर पे आती हूँ ना, मुझे बिल्कुल रानियों जैसा रखती हैं कि लो बेटा बेड पे हूँ मैं, ठीक है ना, बेड पे हूँ, बेड पे मुझे खाना मिल रहा है। भाई थोड़ी सी बेशरम हो जाती हूँ मैं घर पे आके, हो जाती हूँ भाई कि मुझे नहीं करना, फिर थोड़ा मेरा दिल पिघल जाता है। मम्मी कह रही है कि कोई वीडियो देखेगा तो यही कहेगा कि बेशरम है और घर में बैठ के ऐसे चुपचाप मतलब बैठे बैठे खा रही है। अंडा किसके लिए तल रही हो? भाई के लिए। अरे मेरे भाई भी कितना बदतमीज हो, कितना बेशरम है। मेरी मम्मी ना उसके लिए भी प्यार कम नहीं होने देगी। माँ माँ होती है यार। तो गाइस ये ब्लॉग बेसिकली, मेरे पास फोन है, फोन है। मैं अंडा नहीं खाती। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं। हम खाना खाते खाते आज ब्लॉग अपना बनाते हैं। पहले देखो, मैं घर पे हूँ तो मैं घर की तरह ही रहूंगी। देखो मुस्लिम फैमिली से रहने से। और पता है ये साग मैंने कल भी खाया था, मुझे साग इतना पसंद है। ये साग मैंने कल रात को भी खाया था, ये तो मम्मी ने अभी बनाया है, ठीक है। और ये साग मैंने कल भी खाया था, आज भी खा रही हूँ क्योंकि मुझे साग पसंद है यार। साग भात मतलब यू नो, साग भात कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है, कितना टेस्टी होता है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या साग, ये दोबारा अच्छा सुबह लेके आए दोबारा, क्या बात है। कल मम्मी ने कल बनाया था, सॉरी मुझे अभी पता नहीं था क्योंकि मैं उस समय सो रही थी जब मेरे खालू आए थे। तो खालू मतलब मौसा, अगर नहीं पता हो तो। पता चल गया, खाला मेरे लिए साग भेजिए। थैंक यू खाला। खाला तो ये ब्लॉग नहीं देखेंगे, खाला के बच्चे अगर देखेंगे तो ठीक है। मूली नहीं खाना, पता नहीं क्यों मेरे को कड़वा लगने लग गया। ऑफिस में ही ना मूली कड़वा खिलाते हैं इसलिए। बिस्मिल्लाह। और मैं फोन ही चला रही थी और आज तो फिर भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ मम्मी, है ना। वरना मैं 2 बजे 3 बजे तक उठती हूँ यार। अगर कुछ काम नहीं होता, अगर कुछ काम होता है तो फिर तो उठती हूँ यार। वैसे भी अभी लिस्ट बनानी है मुझे कि और क्या क्या पेंडिंग काम रह गया घर पे। हाँ मम्मी ने कपड़े धोए हैं, उसके बाद ऊपर पूरा सफाई किया है मैंने। बस अभी नीचे थोड़ी सी छोटी सी झाड़ू लगाई है छोटे से एरिए में। यार देखो जो भी है, जैसा है, जितना है वो मेरा घर है, मेरी मम्मी रहती है, मेरी फैमिली रहती है, ठीक है। तो ठीक है यार, मैं अपने आप को ना खुद ही ओवर थिंक करके दुखी कर रही हूँ। अब कितना कुछ ओवर थिंक करना नहीं है मुझे, फिर भी यू नो पता नहीं क्यों ओवर थिंक बनती जा रही हूँ मैं। मज़ा आ रहा है मुझे साग भात खाने में भाई।
मम्मी मुझे ना मैथिली सीखना है यार, मतलब सीखना नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत आता है। मम्मी अपना गांव के लैंग्वेज ही बोला करो, ठीक है? हम लोग भी कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि उसी मैं आपको अपने गांव के लैंग्वेज में जवाब दूं, चलेगा? खाना बनाने आता है? अरे तो बिहारी में बोल, उसमें मैथिली में बोलो ना। मैथिली में बोलो। छीछा। हाँ, हमरा के खाना बनावे आवेला। मैंने गलत बोला है। मैथिली नहीं है ये, मेरे पापा के साइड की लैंग्वेज है, मेरी मम्मी के साइड की लैंग्वेज है। कहाँ गई थी जिसको हम मैथिली बोलते हैं, मैथिली लैंग्वेज, जो मधुबनी के साइड से। हाँ ना ना, अंडा ना चाहिए। नहीं मतलब मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में सीधा खाना खा रही हूँ और इसके बाद मैं दोबारा खाना खाऊंगी 3-4 घंटे बाद। मेरे घर पे यही होता है, दिन में 3-4 बार। हाँ नाश्ता 3-4 बार खाना खा लेती हूँ मैं दिन में। अरे मम्मी सच में खा लेती हूँ मैं। मम्मी आप ही रहती हो, आपको पता नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ ना इस बात से कि फाइनली अब मम्मी मेरी ब्लॉग में आएंगी, कि मम्मी का 4 महीना पूरा हुआ। हर किसी को दुनिया में, हर कोई दुनिया में आता है, हर कोई दुनिया से जाता है, बस क्या कर सकते हैं हम। ये मैं लाइन अपने फादर के लिए कह रही हूँ। वो है हमारे बीच ही है, कहीं नहीं गए। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। पूरे टाइम से खाना खाते खाते मैं कैमरा नहीं रख सकती ऐसे, तो खाना खा के आपको मिलती हूँ। मैं थोड़ा बहुत बाहर का शूट करूँगी अपने छत से थोड़ी बाहर का। अभी धूप निकली है पर हवा चल रही है, पता है ना मम्मी? धूप निकला हुआ है पर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, बाय बाय। इतना खाना खा लिया, तब अभी पड़ोसियों ने दिया ये बिरयानी। मम्मी के दोस्त है। मम्मी आप, हाँ आपकी दोस्त, आपकी जिगड़ी दोस्त। कैसे बोल रही है? जिगड़ी दोस्त है? आपकी दोस्त ठीक है? तबीयत ठीक है उनकी? ठीक है तबीयत, चलो बढ़िया। कितना प्यारा बिरयानी वाला चावल यार। ये भी गरम गरम है, देखो ये भी गरम गरम है गाइस। अब मैंने इतना खा लिया, मैं इसको बाद में खाऊंगी मम्मी। आधा मैं खाऊंगी, आधा मुझकी खाएगी। रजा मुझको नहीं देना है। हाँ यार मुझे नहीं देना उसको, इतना टेस्टी लग रहा है ना। थोड़ा खा लूं क्या? नहीं मैं कोई नहीं, मैं साग चावल ही खाऊंगी पहले। साग चावल इम्पोर्टेंट है मेरा, साग चावल। गाइस ये मेरा सेकंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर है। मम्मी ने अभी कपड़े धोए थे तो ये पानी उसी का है। मेरे पास मशीन है। ये मशीन मैंने जब ली थी, जब मैं 14,000 कमा रही थी, और मम्मी को मैंने दिया था ये अपने पैसों से, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था हाथों से ठंडी में पानी दो तो इस वजह से मैंने ये वाला मशीन लिया था। बाकी मैं स्टोरी मम्मी के मुंह से ही सुनवाऊंगी इसकी, ठीक है? इस मशीन के पीछे भी हमारा बहुत इमोशन है। और यहाँ से ये धूप अच्छी आ रही है, बट हम जाएंगे छत पे, तो हम फटाफट अपना पानी का बोतल उठाते हैं और चलते हैं छत की ओर। ओह मम्मी ने देखो कपड़े धोए सारे। हा वो ये मैं लास्ट टाइम छोड़ के गई थी कि मम्मी धो देंगी, पर मम्मी को ध्यान नहीं था, कि मम्मी को लगा कि नहीं धोना था, तो मम्मी ने आज धोया है। और ये सूख जाएंगे थोड़ी देर में। पहले हम उस वाले में रहते थे, वो जो छोटी सी टाइल टूटी हुई है ना, उस वाली बिल्डिंग में। अब बिल्कुल खंडर ही हो गया है। मैं कभी दिखाऊंगी आपको, अभी तो वो टूट नहीं रहा है, तो मैं दिखाऊंगी कभी। देखो कितना पूरा बर्बाद हो गया। हम उस ऊपर वाले पे मैं और आबिया सोते थे गर्मियों में, पता है? हमें डर भी लगता था, फिर भी हम सोते थे क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी। एक ही कूलर था हमारे पास, इसलिए और ये रूम भी हमारे साथ ही बना है। छत पे धूप तो अच्छी आ रही है यार। मैं अभी छत पे ही बैठूंगी। और ये वाला जो शॉल है ना, ये मनाली वाला है। ये शॉल मनाली का है, जो मैं मम्मी के लिए लेके आई थी मनाली से। ये देखो गाइस, मेरे मतलब घर में
अभी हम लोग, मैं, भाई और राबिया, हम तो तीनों वहाँ रहते हैं। घर पे सिर्फ मम्मी रहती हैं, मम्मी और सॉरी छोटी वाली बहन, वो स्कूल गई है तो अभी स्कूल से आएगी। तो ओह देख रहे हैं मैं कैसी कवाड़न बन के घर पे रहती हूँ। ऐसे ही रहती हूँ मैं घर पे। यहाँ के जो लोग देखते होंगे ना मुझे, और फिर वो मेरी, अगर गलती से उनको मेरी इंस्टा आईडी पता चल जाती होगी या देखते होंगे ऐसे नॉर्मली, अगर फीड में आ गई होंगी उनकी 1-2 रील्स मेरी, देख रहे हो मेरे पे मुझे कितना कॉन्फिडेंस ही मैं बोल रही हूँ कि आ गई हो। क्या पता सर्च करते हो थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी XYZ, अगर बाई चांस गलती से देख लो, अरे यार ये ऐसी है, हमने तो उसको घर के आसपास ऐसे देखा था प्रॉपरली एकदम बंजारन टाइप की बहुत कबाड़ी टाइप के रहती हूँ मैं घर पे, ऐसे ही मतलब बाल ऐसे, ये वो फलाना ढिकाना, प्रॉपरली सूट, अपना मुस्लिम लिबास में रहती हूँ मैं पूरा। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि घर पे मैं घर की तरह रहती हूँ और बाहर में बाहर की तरह रहती हूँ। जहाँ पे मुझे जिस तरह से रहता है मैं उस तरह से रहती हूँ। बट ये चीज़ है कि मुझे सूट बहुत पसंद है और सूट हमेशा पसंद आएगा मुझे। बहुत तरह के बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनने हैं यार, बट बस पैसे की वजह से नहीं पहन पाते। बट इंशाल्लाह एक दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे, इतने नहीं मैं जितने भी हो, जितने हो कि जिससे मैं अपने ड्रीम ड्रेसेस सूट ले सकूं। मतलब सूट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है यार, नए नए ट्रेंड्स आते हैं सूट्स के, वो सब पहनने की इच्छा होती है यार। मेरे मामा के बच्चे पहनते हैं, मामा की बेटियां पहनती हैं, उनको देख के थोड़ा सा लगता है यार काश हम भी खरीदते हैं, थोड़ा लग जाता है यार। पर ठीक है यार, जब हमारा टाइम आएगा हम पहनेंगे। और ऐसा ना हो कि हमारा टाइम तब आ जब मैं करी ये वाला सीन ना हो जाए। कितना हवा चल रही है, पता दिक्कत ये है कि थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है और ठंड लग रहा है। बट मम्मी ने बोला है कि जाओ ऊपर थोड़ा बैठो, थोड़ा बैठो। ओह मुझे वैसे नोटबुक लेके आना चाहिए था क्योंकि मुझे पेंडिंग काम लिखने घर के लिए। पता गाइस और ठंडी में ऐसे ही कई बार तो होता है, ऐसा होता था तो धूप में ही खाना खा रही, धूप में ही पानी, धूप में ही। ठंडी में तो धूप ही चाहिए भाई तुमको, जहाँ बैठो वहाँ धूप चाहिए तुमको। और शाम को आग ही चाहिए, आग के पास बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और ये देखो काब जो दिख रहा है, ये काब, इस वाले में हम ठंडी में जला जला के देखो क्या हाल कर चुके हैं। इसको देख के मुझे आया आग का। ऐसे ही बस मैंने मुँह धोया और कुछ भी नहीं। देख लो गाइस मेरी नेचुरली ब्लैक नहीं कह सकती मैं अपने आप को, जैसे ब्राउन कलर, मेरा ब्राउन गर्ल हूँ मैं। मेरे घर पे ऐसे ही है भाई। मेरे घर पे मैं हूँ, राबिया हूँ, ठीक है। हम दोनों जब हम घर से वहाँ से आते हैं वीक में, तो मम्मी हम लोग को इतना, मतलब मम्मी है हमेशा से बेटे के लिए भी हो मेरे लिए भी हो, मुश्किल से थोड़ा उनकी ना मजाक, मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा वैसा चलता रहता है। बट प्यार तो मम्मी सबको इक्वल ही करती हैं, माँ है भाई, माँ सबको बराबर करती है। बट मेरे ही क्या है कि मैं घर पे आने के बाद ना जानबूझ के आलसी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत मन मेरा, अगर मेरा दिल पिघलता है या फिर ऐसा लगता है नहीं यार कर लेती हूँ, मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल बैठी रहूँगी बेशर्मों की तरह। बेड पे पानी चाहिए, बेड पे चाय चाहिए, बेड पे खाना चाहिए, बेड पे ही सब कुछ चाहिए भाई। मैं पूरी प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना घर पे ही आके लेती हूँ। मुझे पता है मुझे कहीं और से तो मिलने से रहा। ये बात मैं सीरियस होके बोलती तो रो देती है ना, इसलिए मैंने मजाक में बोला। बट ये हकीकत है, मुझे कहीं और से तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। तो घर पे आके मैं सारी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मम्मी ने बोला था इसको भी धो दूंगी, फिर मैं सोची कि अगर मैं इसको दे दूंगी तो मुझे ठंड लगेगी, और मैं दूसरा कोई स्वेटर लेके नहीं आई हूँ। घर पे है स्वेटर, बट मम्मी के तो मैं शॉल ही ओढ़ लेती हूँ। मम्मी का मैं पुराना वाला शॉल ओढ़ने लग जाती हूँ कई बार तो। और वो मेरे पापा ने मम्मी को दिलाया था वो वाला शॉल, तो उसको ओढ़ने का एक अलग ही फील होता है कि यार पापा का है। ठीक है गाइज़, तो अभी मुस्की आएगी, उसकी आने वाली है शायद 1 बजे के आसपास उसकी छुट्टी हो जाती है, और अभी 1 बजने ही वाले हैं। तो बाय बाय गाइज़, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी अगर शूट करूँगी तो तब तक के लिए एक अलग तरह का मिक्सचर है। क्या क्या मैंने मिक्स किया मम्मी बताओ ना, देखो तो सही क्या है ये। सब्जी चावल है, मैं बिरयानी मैंने बिरयानी भी डाल दिया है इसमें, जो सुबह आंटी के घर से आया था वो चावल,
और मम्मी ने जो प्लेन चावल बनाया था वो और अंडे की सब्जी सब मिक्स करके खा रही हूँ मैं। ये मेरी प्लेट है, ये मम्मी की प्लेट है। हम बिना दस्तरखान के खा रहे हैं क्योंकि हाँ तमीज़ हूँ, है ना, बदतमीज़ हूँ, इसलिए ऐसे ही खा रही हूँ मैं। मतलब दिन भर बस खा ही रही हूँ मैं, दिन भर खा रही हूँ बस, क्या करूँ, घर बैठे बैठे खाओ खाओ खाओ। तो चलो हम करते हैं बिस्मिल्लाह। पहले आलू के साथ ऐसे मिक्स किया थोड़ा सा। ये मुझे तो तले हुए अंडे ही पसंद है सबसे ज़्यादा, तो मैं तले हुए अंडे। ये है पहली बाइट, बिस्मिल्लाह। है मम्मी के हाथ में बहुत सारा जादू, है ना मम्मी, है? अरे मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं वहाँ पे ये देखो मिर्ची, ये लो खाओ, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़बान ऑलरेडी तीखी है। तो गाइस ठीक है, हम खाते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर मम्मी काम करेंगी और मैं फिर खाना खाऊंगी, फिर मैं चाय पीऊंगी। बस यही चल रहा है। मम्मी काम कर रही है, तो घर ऐसा देख लो जहाँ पे माँ काम कर रही है बेटी खा रही है। वाओ, कितनी अच्छी बात है। अरे बहुत सारे काम है भाई, मैं भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस घर में नहीं करती, मैं उस घर में रेंट वाले घर में करती हूँ। ठीक है गाइस, काजल दीदी कह रही थी आऊंगी शाम को। हाँ कुछ भी की जो तो को तो ना हम नहीं जाएंगे, हमें सोने देना। कल का कल देख लेंगे, चलो ठीक है।